मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। गोस्वामी जी ने यहाँ पर लिखा है कि कहार लेकर के गए थे, मछलियाँ पकड़ने का काम तो निषाद करते हैं। इसका भी प्रसंग वो नहीं पता है उनको कि किसने कहा, कब कहा, ये नहीं पता है, लेकिन भगवान पर टीका टिप्पणी कर देंगे। यह प्रसंग उस समय का है जब भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, तो निषाद राज को पता लगता है, उसके गुप्तचर बताते हैं कि भरत जी अयोध्या से सेना लेकर के आ रहे हैं। तो निषाद को लगता है कि क्या ये अभी इसके अंदर क्या दूषित विचार हैं। वनवास तो इनकी माँ ने दे ही दिया भगवान को, राम को, और क्या अब ये राम से युद्ध करने के लिए सेना सजा करके आ रहे हैं। तो निषाद राज भगवान का भक्त है, प्रभु श्री राम का भक्त है, तो उसके मन में शंका होती है कि भरत जी सेना लेकर के भगवान राम पर चढ़ाई कर रहे हैं, भगवान राम से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो वो क्रोध में भर जाता है। लेकिन वहां पर जो श्रेष्ठ बुजुर्ग लोग थे, वृद्ध लोग थे, उन्होंने कहा कि एक बार पहले परीक्षा तो ले लो, पता नहीं शायद तुमसे गलती हो जाए, शायद भरत जी मिलने के लिए जा रहे हो, तो कैसे परीक्षा ली जाए। तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए, बैर और प्रीत ये किसी भी प्रकार से छिपती नहीं है। कोई अगर छिपाना चाहे, जिसके मन में बैर भाव है, उसकी कार्य पद्धति, उसका व्यवहार बता देता है कि यह आपका विरोधी है, और जो आपका मित्र है उसका व्यवहार कार्य पद्धति बता देती है कि यह आपका मित्र है। तो शत्रुता और मित्रता ये छिपाए नहीं छिपती है, ये अपने आप समझ में आ जाती है, बस समझने वाले का विवेक होना चाहिए। तो निषाद राज राजा है, निषाद राज विवेकशील है, तो भरत जी की परीक्षा कैसे हो कि भरत जी राम के विरोधी नहीं है। तो उन्होंने मीन पीन पाठीन पुराने, वहां पर अब इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो मीन पीन, मीन मछली जो है, जो जल पीती है वो शुद्ध जल बीच धारा का पीती है, नदी की धारा का शुद्ध जल पीती है। तो एक तो अर्थ ये होता है कि नदी की धारा का शुद्ध जल लेकर के, पीन जो चमड़े से बनाए जाते थे, जिसमें पानी रखा जाता था, उसमें नदी की शुद्ध धारा का जल लेकर के अन्य सामग्रियां लेकर के जा रहे हैं। अब इसका अगर दूसरा भी अर्थ निकालते हो कि मछली ही लेकर के गए, तो उसमें भी भरत जी जैसे व्यक्ति अगर वो भगवान के भक्त हैं, तो उनको इन मछलियों से क्या लेना देना है, निषाद राज की सामग्री से क्या लेना देना है। वो तो भगवान के लिए अयोध्या छोड़ करके आए हैं, और अगर वो इन चीजों में खुश हो गए, तो फिर इसका मतलब कि भरत जी के भीतर छल है। तो इसके दो अर्थ हैं, आप कोई भी अर्थ को मान सकते हो। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत लीलाएं हैं, अनंत अवतार हैं, और अनंत कथाएं हैं। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होता है वो अच्छी बातें ग्रहण करता है, और भगवान से जिस प्रकार से प्रीत बने उस तरीके का अर्थ उससे निकालता है। लेकिन दुर्जन व्यक्ति जो होगा, वो अच्छी चीजों में भी भगवान की कमियां निकालता है। तो अगर आपके भीतर भगवान से प्रीत है, तो आप कभी भी ये स्वीकार कर ही नहीं सकते हो कि भगवान कभी मांसाहार भी करते थे। अरे भैया, दो अर्थ हमने बता दिया कि नदी की बीच धारा का जल मीन जो पीती है शुद्ध जल हो गया। दूसरा हो गया कि अगर मछलियां भी हैं
तो मछलियां अगर भगवान ग्रहण करते हैं, भरत जी ग्रहण करते हैं, तो फिर निषाद को समझ में आ जाएगा कि ये बैर भाव से जा रहे हैं। लेकिन अगर उनको इन चीजों से कोई मतलब ही ना रहे, इनको ग्रहण ही ना करें, तो फिर यही परीक्षा है, फिर तो भगवान के प्रेमी मानना चाहिए। तो भरत जी ने यही तो किया। निषाद की जो चीजें थी, जो निषाद लेके गए थे, तो निषाद के द्वारा जो ले गई चीजें थी, उन चीजों को भरत जी ने देखा तक नहीं। और भरत जी अपना रथ छोड़ करके, जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा कि यह तो भगवान राम का प्रिय है, तो भरत जी अपने रथ से उतर करके उसको सीने से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। तो तो भैया, यहाँ पर मांसाहार कहाँ से आ गया? भरत जी ने देखा तक नहीं। आप पूरा वृत्तांत पढ़ो ना। निषाद जी के द्वारा ले गई जो जो चीजें लेकर के गए निषाद जी, उन चीजों को भरत जी ने छुआ तक नहीं है। और लोग कहते हैं कि भगवान मांसाहार करते थे, मछलियां खाते थे। तो कितनी आदमी के अंदर कितनी दुर्बुद्धि भरी हुई है। ना प्रसंग का ज्ञान है, ना चौपाइयों का अर्थ पता है। लेकिन टीका टिप्पणी गोस्वामी जी पर करेंगे, रामायण पे कमियां निकालेंगे। दुर्भाग्य है मानव जीवन पा करके भगवान राम में भी कमियां निकालना, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित श्री रामचरित मानस में कमियां निकालना, वाल्मीकि रामायण में कमियां निकालना, वेदों में कमियां निकालना, इससे बड़ा पाप और क्या है? कि इस भारत भूमि में पैदा होकर के सनातन धर्मी होकर के भी ईश्वर पे कमी अगर दिखाई दे रही तो ये तो सबसे बड़ा पाप है, महापाप है। वो लोग पापी हैं जिनके अंदर ऐसा विवेक भरा हुआ है जो भगवान का विरोधी है। तो भगवान से प्रेम करो, सच्ची बातें, अच्छी बातें ग्रंथों से ग्रहण करो।